सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मंगल की रात सोने से कबल चंद मुतहरिक दोस्तों से गुफ्तगू की बदौलत ये सोचने को मजबूर हुआ कि ईद की तातीलात खत्म होते ही सुप्रीम कोर्ट से सनसनीखेज खबरें आना शुरू हो जाएंगी। हाल ही में जो ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई हैं वो मेरे साथियों की इतला और तज्जिए के मुताबिक हमारी आला तरीन अदालत को इश्तियाल दिलाने का बायस हुई हैं। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म वो पहले ही दे चुके हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मस्कूरा हुक्म की तामील को लेकिन रज़मन नजर नहीं आ रहे। इस जमन में जो ले तो लाल बढ़ती जा रही है, नजर बज़ाहिर तौहीन अदालत का इर्तिकाब ठहराई जा सकती है। ऐसे माहौल में कुछ ऑडियो टेप्स का मंजर आम पर आना गजब को मजीद उकसाने का जवाब भी बन सकता है। जाती तौर पर अगरचा मैं पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से रवायती और सोशल मीडिया पर मचाए कोहराम से कतई ला ताल्लुक रहा हूँ, बेनियाजी का वाहिद सबब वो हकाइक हैं जो 2 से ज्यादा दिहाइयों के दौरान खबर की तलाश में खच्चल ख्वारी के तुफैल दरियाफ्त किए थे। इक्तदार के खेल का मुशाहिदा मुतकाजी है कि वतन अजीज में कुव्वत व इख्तियार के हतमी मालिकों की रजा का पता लगाया जाए। इस तनाजुर में गौर करते हुए जबली तौर पर नतीजा ये अक्स किया कि कुव्वत व इख्तियार के हतमी मालिक भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन देखना चाह रहे हैं। आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे में ताज़ा मैंडेट के साथ कायम हुई हुकूमत इनकी दानिश में विफाकी हुकूमत को चैन से बैठने नहीं देगी। इसके होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात भी तकरीबन एक तरफा हो जाएंगे। वैसे हालात में फकत चीफ जस्टिस और इनके वफादार साथी ही आइन पर अमल दरामदी को अपने तहीं मुमकिन नहीं बना सकते। ये सोचते हुए 14 मई के हवाले से शोएब बिन अजीज का वो शेर पढ़कर चंद छड़ाता रहा जो शब गुजरने के बावजूद दिन निकलता नहीं देखता। इक्तिदार और इख्तियार की बुनियादी हरकियात पर गौर किए बगैर रिवायती और सोशल मीडिया पर छाए जहन साज मगर अपनी पसंद की तौजीहात फेफड़ों का जोर लगाकर लोगों के रूबरू रखते रहे। ईद के दिन का आगाज होते ही मंजर आम पर आई ऑडियो लीक्स ने इन्हें चस्का फरोशी के लिए वाफिर मवाद भी फराहम कर दिया। जहन साजों का एक गिरोह घरेलू खवातीन की निजी गुफ्तगू की तशहीर से तिलमिलाए हुए है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि तहरीरी आइन के तहत चलाए पाकिस्तान में शहरियों के बुनियादी हुकूक को बेदर्दी से नजरअंदाज करते हुए लोगों की निजी जिंदगी में तांग झांक और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत रिकॉर्डिंग हुई गुफ्तगू मंजर आम पर लाने का जिम्मेदार कौन है। मस्कूरा सवालात की गूंज वो मिसरे याद दिलाती है जो सब समझते हैं और चुप है वाली हकीकत बयान करता है। निजी जिंदगियों में दरअंदाजी से मुश्तइल हुए जहन साजों के बरअक्स दूसरी तरफ के लोग हालिया ऑडियो लीक्स को अदालतों की मुबैना सहूलतकारी से हुई सियासी इंजीनियरिंग के ठोस सबूत बनाकर पेश कर रहे हैं। मुल्क की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए मैं इखलाकी और उसूली बुनियादों पर मचाए इस कोहराम में हिस्सा डालने को आमादा नहीं। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में सोचते हुए दिल जलाने से महफूज रहता हूँ। मेरे जहन में ऑडियो लीक से हटकर एक सवाल मगर कई दिनों से अटका हुआ है। बहुत गौर और मुख्तलिफ बाखबर तसव्वुर होते लोगों से गुफ्तगू के बावजूद इसका तसल्ली बख्श जवाब ढूंढने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ही का एक खित्ता आजाद कश्मीर भी है। सेम पेज के दिनों में वहाँ इंतखाब हुए थे जिनके नतीजे में तहरीक इंसाफ वहाँ की कानून साज असम्बली में भारी भरकम अक्सरियत से फैजियाब हुई थी। इमरान खान साहब ने नियाजी नाम के निस्बतन गैर मारूफ शख्स को वजीर आजम नामजद करते हुए अपने मद्दाओं और नाकदीन को वैसे ही चौंका दिया जो उस्मान बुज़दार की वजीर आला पंजाब नामजदगी के रहनुमा हुआ था। मौसूफ मगर चल नहीं पाए। बिला आखिर हुमा सरदार तनवीर इलियास के सर बिठा दी गई। कई महीनों तक ये साहब निजाम सिक्का की तरह इक्तदार से लुत्फअंदोज होते रहे। रवा महीने के आगाज में ताहम उन्होंने वहाँ की अदालत आलिया को अचानक इश्तियाल दिला दिया। तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहराए जाने के बाद वजारत उज़्मा से इसी अंदाज में फारिग हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथों यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की बरतरफी का सबब हुआ था। अपने नामजद करदा वजीर आजम की फरागत ने मगर इमरान खान साहब को परेशान नहीं किया। बेइतनाई की वजह गालिबन ये ख्वाहिश होगी कि शहबाज शरीफ भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाथों सरदार तनवीर इलियास जैसे अंजाम से दो चार हों। बहरहाल वजह जो भी रही हो, इनकी जमात की अक्सरियत अपनी जगह मौजूद थी। इसके होते हुए कायद तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर असम्बली के किसी और रुकन को नामजद करके बासानी वजीर आजम बनवा सकते थे। ऐसा मगर हुआ नहीं। सरदार तनवीर
रियाज अपने मनसब से फारिग हुए तो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत फूट की जद में आ गई। इस फूट की इब्तदाई जिम्मेदारी वहां के सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद नजर आए। वो अपने धड़े से किसी शख्स को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। खबर ये भी चली कि इनके नामजद करदा शख्स को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान मुत्तफिका वजीर आजम बनाने को आमादा है। इमरान खान आजाद कश्मीर असेंबली में उभरी फूट से मगर ला ताल्लुक रहे। असद कैसर और परवेज खटक के जरिए मामला संभालने की नीम दिलाना कोशिश की। तवज्जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की लगाई गेम पर मरकूज थी तो अचानक चौधरी अनवारुल हक नामी साहब मंजर आम पर आ गए। तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान ने इन्हें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मावनत से मुत्तफिका वजीर आजम मुंतखब कर लिया। तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुए 30 से ज्यादा अरकान में से अब फकत 7 अफराद ही जमान पार्क पहुंचकर इमरान खान से वफादारी के इजहार को आमादा हुए हैं। रिवायती और सोशल मीडिया पर तवज्जो मरकूज रखूं तो पैगाम ये मिलता है कि इक्तदार से फारिग होने के तकरीबन 1 साल बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान बन चुके हैं। जब भी इंतखाब हुए तो इनकी बदौलत 2/3 अक्सरियत से वजारत उज़्मा के मनसब पर लौट सकते हैं। मज़कूरा तासुर जहन में रखूं तो मेरे झक्की जहन में सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब की बेपनाह मकबूलियत के नजर आने वाले मौजूदा मौसम में इनकी जानिब से दी टिकटों की बदौलत आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए मुंतखब हुए अरकान की अक्सरियत ने आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए इमरान खान साहब की हिदायत से रिजू क्यों नहीं किया? बेवफाई दिखती खुद मुख्तारी क्यों इख्तियार कर ली? इमरान खान की आज़ाद कश्मीर में फराहम करदा अक्सरियत के साथ जो हुआ इस पर गौर करते हुए सवाल ये भी उठता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी नए वजीर आजम का गैर मशरूत बुनियादों पर साथ देने को रजामंद क्यों हुई? देखने को हमारे सियासतदान अंधी नफरत व अकीदत में बट चुके हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के माबैन तख्त या तख्ता वाली जंग जारी है। इस जंग में मसरूफ फरीक एक दूसरे से रिवायती समाजी राब्ते बरकरार रखने के काबिल भी नजर नहीं आ रहे। आज़ाद कश्मीर में ताहम सब जमातें शेर व शक्र कैसे हो गई? वो कौन है जिसने इन्हें एक ही घाट पर पानी पीने को रजामंद किया? काश मुझे मज़कूरा सवालात की तशफ़ी बख्श जवाब मिल जाए।